इलेक्ट्रोल ईवीएम का मुद्दा इस देश के लिए अहम मुद्दा है। देश के लिए जीने मरने का ये प्रश्न है। ऐसे मुकदमे में इमीडिएट सुनवाई करने के बजाय, डे टू डे हियरिंग करने के बजाय तारीख मार्च की लगा दी गई कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी इस्तीफा दे, क्योंकि दे फेल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे फेल्ड इन अपहोल्डिंग द लाइफ एंड लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स, सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। जिस कानून से दूसरे व्हीकल चल सकते हैं, ट्रैक्टर को कौन रोक सकता है? किसी के बाप का देश है क्या? कोर्टों से न्याय नहीं मिल रहा है तो ये देश के लिए खतरनाक स्थिति है। ऐसे मौक़ों पे देश का प्राइम मिनिस्टर खुद मीडिया के सामने बोलने की बजाय मन की बात करता है और मीडिया को फेस नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा कोई भी नेता हो, देश के लिए खतरनाक है। वहाँ किसान कितने लोग सामने आ रहे हैं, कितना जहरीला धुआं छोड़ा जा रहा है अपने देश के नागरिकों पे, और ऐसा धुआं छोड़ा जा रहा है जिससे हार्ट अटैक भी हो सकता है, परमानेंट उनके अंग खराब हो सकते हैं। ये तो दुश्मन की फौज पे भी नहीं छोड़ने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से। इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है, सरकार पे लोगों का विश्वास नहीं है। गंभीर बातें सामने आई हैं देश के सामने। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म CJAR एक संस्था है जो काफ़ी सालों से काम कर रही है, जो जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और उसमें सुधार हो, ताकि देश के लोगों को न्याय मिल सके और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा हो सके देश में। तो उस पर पिछले शनिवार को प्रोग्राम था इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ में, जिसमें देश के कई बहुत अच्छे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज और देश के जाने माने सीनियर एडवोकेट्स, पूरे देश के अलग अलग जगह से आए हुए लोग, उन्हें बहुत बात रखी और बहुत देश के लिए इम्पोर्टेंट बात है, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि एक तो कुछ ऐसे बेंच हैं, कुछ ऐसे जज हैं जिनके सामने केस लगते ही पता चल जाता है लोगों को, जो कि गलत है, कि इसमें फैसला क्या आने वाला है। एक तरह से उसमें ये कहने की बात थी, जो स्पष्ट हुआ देश के सामने, कि कुछ जजों के सामने, कुछ बेंचेज के सामने, कुछ बेंच ऐसे हैं उनके सामने अगर कोई केस आ जाता है लोगों को पहले ही आभास हो जाता है इसमें क्या होगा। एक तरह से वो कहने का मतलब ये था कि उसमें जनता को, लोगों को फंडामेंटल राइट के हिसाब से रिलीफ नहीं मिलने वाला और सरकार के मुताबिक कुछ होने वाला है, या उसको लेट लतीफ़ी लटकाया जाने वाला मामला है। उसका खुल के ये भी जिक्र आया कि जमानत के केस में तो कम से कम एक जज के सामने से, और वो एक तरह से अब तो देश को पता है, वकीलों को भी पता है, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जिनका नाम एक तरह से आया है और पूरी बार में चर्चा भी इस बात की, और दूसरे जज का जिनका नाम आया है, जिसका जिक्र है पूरे बार में, वो है जस्टिस संजीव खन्ना। इन दोनों के उस पर इंटीग्रिटी पे एक तरह से बात हुई कि डाउटफुल है। और अब ये चर्चा न केवल चंद वकीलों की, चंद रिटायर्ड जजों की है, ये चर्चा पूरे देश की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट के सभी वकील अब इस बात पे चर्चा भी करते हैं और उस बात को सही ठहराते हैं। जो उन लोगों ने सम्मेलन में बात कही वो 100% सही प्रतीत होती है। इसी वजह से उसमें दो चीज़ अहम क्या बात आई, दो तीन बातें जो मेन आई। पहले भी इन बेंचों के सामने सीनियर वकीलों ने ये बात उठाई कि कुछ अहम मुकदमे इनके सामने क्यों जाते हैं और उन अहम मुकदमों में इनका इंक्लिनेशन सरकार की तरफ ही क्यों होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने संविधान की शपथ ली होती है, संविधान की सुरक्षा करनी होती है, सरकार की सुरक्षा नहीं करनी होती। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे अधिकारों की जब बात आती है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की बात, वो एक तरह से सरकार के खिलाफ ही लोग आते हैं, क्योंकि लोगों के फंडामेंटल राइट को कम करने का या हनन करने का अगर कोई काम करता है, ज़्यादातर वो सरकार ही करती है, सरकार की एजेंसियां करती हैं। वो देश के दुश्मन कानून कौन कौन से, वो UAPA और PMLA, ये कानून बनाए थे सदुपयोग करने के लिए, मगर इनका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। अपोजिशन के लोगों को इसमें शिकार बनाया जा रहा है, या उन लोगों को अब देश के सामने आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भी, जो मुकदमा 5 साल से पेंडिंग था, अब जाके उसका समाधान हुआ है। इसी तरह से इलेक्ट्रोल EVM का मुद्दा इस देश के लिए अहम मुद्दा है। देश के लिए जीने मरने का ये प्रश्न है। ऐसे मुकदमे में इमीडिएट सुनवाई करने के बजाय, डे टू डे हियरिंग करने के बजाय तारीख मार्च की लगा दी गई, और वो गलत लगाई। जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज ने उसी चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में जब लोग गए, सोचा हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा, हाई कोर्ट से न्याय मिलने की बजाय, वो स्टे होने की बजाय उन्होंने एक तारीख दे दी लंबी सारी। इससे साबित होता है जजेज या हाई कोर्ट्स फेल्ड इन अपहोल्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेल्ड इन अपहोल्डिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो ऐसे सारे जज अब फ्री नहीं हो सकते।
या किसी कंटेम्प्ट का भय दिखा के इस देश को चुप नहीं किया जा सकता। देश के असली मालिक देश की जनता है और देश के वकीलों की प्राइम ड्यूटी है ऐसे मौक़ों पे बोलने के लिए। CJAR संस्था ने बहुत बखूबी काम किया है। देश के कई रिटायर्ड जजों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि देश में ये होना सुप्रीम कोर्ट में कि किसी बेंच के सामने केस लगने से पहले ही लोगों को पता चल जाए कि इसमें होना क्या है, ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है देश की। और ऐसे लोगों, ऐसे जजों के सामने से केस वापस लेना ये भी खतरनाक स्थिति है। लोगों को लगता है इन जजों के सामने न्याय नहीं मिलेगा, तभी तो आदमी अपना मुकदमा वापस लेता है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद भी, स्पेशल बेंच बनाने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जिसका हेड कर रहे थे जस्टिस संजीव खन्ना, और उसमें कौन आदमी था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो झारखंड के मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आने वाला आदमी, उसकी फाइल को इस तरह फेंक दिया। जबकि कई इस तरह के 32 के पिटीशन यही सुप्रीम कोर्ट दिन में और रात में सुनती रही है और लोगों को इमीडिएट रिलीफ देती रही है। तो इससे देश का विश्वास कम होता है। देश का विश्वास देश की सुप्रीम कोर्ट से कम हो, ये हम सहन नहीं कर सकते। देश का कोई वकील, कोई नागरिक सहन नहीं कर सकता। इसलिए जजों को हटाया जा सकता है सिर्फ पार्लियामेंट से। और देश में ये इस्तीफे की मांग आज देश के वकील कर रहे हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी इस्तीफा दे, क्योंकि दे फेल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे फेल्ड इन अपहोल्डिंग द लाइफ एंड लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स, सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। तो इस वजह से अब देश में कम से कम ये होगा, देश के लोगों को भी पता चलेगा जिन चीज़ों का इलाज हम नहीं कर सकते और जिन चीज़ों को इलाज करने में 2 लोग या 3 लोग सारी संस्थाएं मिल जाती हैं, तो ऐसे मौके पे चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, उसको लगाने वाले सरकार है। और आजकल जो कानून भी बना लिया सरकार ही उनको लगा पाएगी। और अपने चमचों को अगर इस तरह की पोस्ट पे लगा देंगे और वो लोग देश के साथ न्याय नहीं करेंगे, तो देश का पूरा अधिकार है, देश की जनता का अधिकार है, देश के वकीलों का अधिकार है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करे और उनसे इस्तीफे की मांग करे, ताकि उनके इस्तीफे की मांग करने से जो ईमानदारी से जज काम करें उनका मनोबल बढ़ता है, और जो आदमी संविधान के साथ समझौता करके देश को धोखा देना चाहते हैं उनका मनोबल गिरता है। और इससे ज़रूर गिरना चाहिए ऐसे सब जजों का। जजों के रूप में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है, उसमें बैठे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। अगर वो लोग अपनी शपथ के अनुसार काम ना करें और लोगों को आभास ना उस देश की जनता को, ये बहुत खतरनाक स्थिति है देश के लिए। तो सबसे ज़्यादा देखो किसानों का एक आंदोलन है, सबको फ्री और फेयर आंदोलन करने का सबको अधिकार है। यहाँ पे उल्टा सरकार ही आतंकवादी बन रही है, सरकार ही सबसे बड़ी नक्सलवादी बन रही है। देश के सड़कों को तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, किले गाड़ी जा रही हैं, देश के लोगों का रास्ता रोका जा रहा है और बदनाम करने की कोशिश है किसानों की। तो ऐसे मौके पे भी हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने थोड़ा सा कहा था कि तुम नहीं रोक सकते, मगर वो सफल नहीं हुई, कि उसको हटवाने में सफल नहीं हुई कि तुम ट्रैक्टर से जाओगे, क्या पे जाओगे, ये कंडीशन आप नहीं लगा सकते। अगर देश के सड़कों पे जिस कानून से दूसरे व्हीकल चल सकते हैं, ट्रैक्टरों को कौन रोक सकता? किसी के बाप का देश है क्या? अब ट्रैक्टर चलेंगे, अगर वो गलत तरीके से चल रहे आप चालान कर लो, इससे ज़्यादा, पर आप रोक नहीं सकते लोगों को चलने से। कितने लोग हैं बिना हेलमेट के चल रहे हैं इस देश में, दिल्ली में भी चल रहे हैं। कितने लोग हैं बिना बेल्ट के चल रहे हैं दिल्ली में, कौन रोक रहा है उनको? वो पकड़े जाएंगे तो चालान हो जाएगा, मगर आप रोक नहीं सकते। इसलिए ऐसी स्थिति में देश के प्राइम मिनिस्टर का चुप होना बहुत खतरनाक स्थिति की ओर दर्शाता है। देश के जो लोग बोलना चाहते हैं, जो लोग अपोजिशन के लोग बोलना चाहते हैं, उन पर मुकदमे और उनको जेल में रखने का काम हो रहा है और कोर्टों से न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये देश के लिए खतरनाक स्थिति है। ऐसे मौक़ों पे देश का प्राइम मिनिस्टर खुद मीडिया के सामने बोलने की बजाय मन की बात करता है और मीडिया को फेस नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा कोई भी नेता हो, देश के लिए खतरनाक है। देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है कि देश का प्राइम मिनिस्टर इधर उधर जाके अपनी सांप्रदायिक वेशभूषाएं बदल के, सांप्रदायिक यात्राएं कर करके देश को जो गुमराह करने की कोशिश है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए अच्छा नहीं है। किसी की अपनी आस्था हो सकती है, नो प्रॉब्लम, मगर देश के तेल से, देश के जहाज से, देश की सुरक्षा से इस तरह से अगर किसी को अपने धार्मिक या सांप्रदायिक काम करने हैं तो अपने निजी खर्चे से, निजी वाहन से करे। ये करना और प्राइम मिनिस्टर का उस पर चुप रहना और बार बार इस तरह की यात्राएं करना, बार बार इस तरह के प्रोग्राम करना, ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो लोग वक्त पे काम नहीं आ रहे, संविधान को नहीं बचा पा रहे, जो सरकार को लगता प्रेशर में काम कर रहे हैं, और इस पर तो हमारे चीफ जस्टिस बहुत अच्छा बयान दे चुके हैं। बांग्लादेश में सेमिनार में गए हुए थे, उन्होंने कहा इस देश का चीफ इलेक्शन कमीशन और देश की सुप्रीम कोर्ट अगर समय पे जागेगी नहीं, काम नहीं आएगी, तो क्या करना है इनका? तो देश की संस्थाएं हैं, देश के पैसे से चलती हैं, देश के लिए इनको काम करना होता है। उस वक़्त अगर ये चुप रहें, बोल ना पाएँ या कोई ऐसी बातों पे तारीख मिले, तो इसका मतलब ये है
कि ये देश के लिए काम नहीं करी। इससे ये फिर साबित होता, पूरे देश में मैसेज जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फेलिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, जो देश सहन नहीं करेगा। इसलिए देश के लोग और देश के वकील हमेशा ऐसे जजों से इस्तीफा मांगने के लिए फ्री हैं और मांगना भी चाहिए। और जिस भी पे भी शक हो जिस जज पे, तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि देश की जनता को पता चले। ऐसा कोई भी आदमी ये ना सोचे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल जगह पे बैठ के, ठिकाने में बैठ के, सुरक्षा में बैठ के, और बड़ी सुरक्षा वाली नौकरी पे कोई हटा नहीं सकता। सिर्फ पार्लियामेंट हटाएगी तो देश के मालिक क्या करेंगे? देश के मालिक जब मर्जी जिससे इस्तीफा मांग सकते हैं, और मांगना चाहिए। और ख़ास तौर पे ऐसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लोग हैं, चाहे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चाहे हाई कोर्ट के जज हैं, इन लोगों पे अगर कंट्रोल जनता का नहीं होगा तो बहुत बारी इमरजेंसी में जिस तरह से नकारा साबित हुए, ऐसे ही आज के दिन नकारा साबित हो जाएंगे। कौन कौन से केसेज हैं जिनमें आपको लगता है ईवीएम का भी केस? ईवीएम का भी केस है, वो मार्च में है। और सब वकीलों का ये कहना है, अगर ये बेंच नंबर 2 में रहा, जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में रहा, इसमें न्याय नहीं मिलेगा और जल्दी सुनवाई भी नहीं होगी। फिर कैसे होगा लोकतंत्र में? इसलिए ऐसे होगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो चीफ जस्टिस है, और चीफ जस्टिस इस पे चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो चीफ जस्टिस को देखना है, चीफ जस्टिस को देखना चाहिए, और इसको डे टू डे हियरिंग करके इसका दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए इमीडिएटली। जैसे चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में उन्होंने किया, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। को जिस तरीके से अभी केजरीवाल को 8वां नोटिस मिल गया लगातार, ये क्या लग रहा है, अब गिरफ्तार हो जाएंगे और इधर लोकसभा के पहले ही सारा जो विपक्ष इससे यही तो नंगा नाच हो रहा है देश में। अरे भाई, बात उसकी नहीं है, जिसने कुछ गलत किया कानून के सामने आओ। कानून का तो सिर्फ ये काम है कि बिना ट्रायल के लोगों को आप जेल में लंबे समय तक नहीं रख सकते। अगर जेल में लंबे समय तक रखेंगे तो संविधान का उल्लंघन है, लोगों के लाइफ एंड लिबर्टी का उल्लंघन है। हाँ भाई, पैसे वसूल करने हैं, पैसे वसूल करो। तुम बिना पैसे की वसूली के लोगों को जेल में ठोक रहे हो, इसका मतलब है आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं, या विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं इन लोगों को अंदर करो और चुपचाप इलेक्शन जीत जाओ। ये तो एक तरह से चोरी है, और वो चोरी जो हो रही है तो उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रही हैं, स्पष्ट दिखाई देता है देश के सामने। इसीलिए वकील अब कह रहे हैं कि ऐसे सब जजों का इस्तीफा मांगा जाए, और मांगा जाने की बातें होने लगी हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सरकार के किसी प्रेशर में काम कर रहे हैं। जनता भी तो सामने नहीं आ रही है। जनता तो देखो, जनता तो हमेशा ऐसे ही सामने आती है। जनता कितनी सामने आ रही है? वहाँ किसान कितने लोग सामने आ रहे हैं, कितना जहरीला धुआं छोड़ा जा रहा है अपने देश के नागरिकों पे, और ऐसा धुआं छोड़ा जा रहा है जिससे हार्ट अटैक भी हो सकता है, परमानेंट उनके अंग खराब हो सकते हैं। ये तो दुश्मन की फौज पे भी नहीं छोड़ने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से। अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी कोई जहरीली गैस आप दूसरी फौज पे नहीं छोड़ सकते। आपको मानवीय लड़ाई लड़ना, गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं अगर वो आपके खिलाफ वो कर रहे हैं तो, मगर आप ऐसा काम नहीं कर सकते। जो बैन है, अंतर्राष्ट्रीय भी कुछ समझौते हैं दुनिया के, और हम तो अपने आप को वो देश बताते हैं जहाँ लड़ाई में भी नियम कानून कायदे होते हैं। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, बात तो वसुधैव कुटुंबकम की करते हैं, और सुबह का नाश्ते से पहले भी, शाम का सोने के उसमें सारी बातें हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, जातिवादी, अगड़ा पिछड़ा, फलाना ढिकड़ा, इसके अलावा कोई बात ही नहीं पूरी होती। तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। दिल्ली में भी धारा 144 लगा हुआ, कोई हाँ, इतनी लंबी धारा 44 आज तक देश में नहीं लगी, अंग्रेजों ने भी नहीं लगाई। अंग्रेजों ने तो कम से कम उसको लोगों को मारा था जलियांवाला बाग में, उसमें मारने वाले तो बहुत सारे सैनिक हमारे ही थे, देश के लोग थे उसमें। सरकार जब सुनो, आप बातें पूरी करें, तो उन्होंने ओपन गोली चलाई थी, उनकी शक्ल भी देखी थी लोगों ने जिन्होंने मारा था। यहाँ तो बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे, यहाँ तो हरियाणा की पुलिस जाके चोरी छुप के ड्रेस बदल के जाके दूसरे लोगों को मारा है, दूसरे स्टेट में जाके, और बच्चों को उनको उठा के चोरी चकारी से बोरी में डाल के टांगे तोड़ी गई हैं। बताओ, ये एक देश, ये यहाँ हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं क्या? क्या है ये सरकार है या आतंकवादी लोगों का कब्जा है सरकार पे? इसलिए देश का एक भी नागरिक आतंकवादी नहीं है, देश का एक भी नागरिक नक्सलवादी नहीं है। जितने लोग भी आतंकवाद नक्सलवाद के बहाने मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, वो सारा का सारा सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी ज़बरदस्ती मनवाने के लिए, लोगों की बात सही तरीके से मानने की बजाय, बातचीत से समस्याओं का हल ना करने की वजह से, जो उनको लगता है हमारी सत्ता में रोड़ा अटकाते हैं, ऐसे लोगों को आतंकवादी या नक्सलवादी बना के और बहुत सारे लोगों को इस देश में मारा जाता है। ये खतरनाक है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। हमारी भावी पीढ़ियाँ हम सबको गालियाँ देंगी कि उस वक्त आप लोग थे, आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे थे? बीजेपी के, लेकिन 400 लोग जब वो कह रहे 400 पार आ ही जाएगा, तो फिर इतना डर क्यों है कि धारा 144? देखो, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, किसी को भी, हाँ,
अगर किसी को लगता है मेरी 400 पार है, किसी को लगता है मेरी 300 पार हैं, उनको लगता रहे, मगर उनको कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो देश में विभाजनकारी हो। सिर्फ वोट के लिए आप खाली सब कुछ भाईचारा ख़त्म करो, एक दूसरे को लड़वाओ, एक दूसरे को बांटो, एक दूसरे को आतंकवादी घोषित करो, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी घोषित करो। तो इसीलिए ये कमज़ोर लोगों का काम है, अपने लोगों में दोष ढूंढना, सबको चोर उचक्का साबित करना, और खुद कितना बड़ी चोरी हुई। अरे जिनके खिलाफ आप मुकदमे कर रहे हो, उन्हीं कंपनियों से 350 करोड़ रुपए ले लिया आपने, चोरी पकड़ी गई आपकी। बताओ, इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो पॉलिटिकल भ्रष्टाचार देश में हुआ नहीं। इस तरह की गुंडागर्दी तो कि जिसके खिलाफ आप मुकदमा कर रहे हैं, जो ईडी आईडी लगा रखी है, उन्हीं कंपनियों से चोर दरवाजे से तुमने 350 करोड़ रुपये ले लिए। रिकॉर्ड है, 350 तो 1 नंबर में लिए होंगे, पता नहीं कितने गुना इसमें 2 नंबर में भी लिए होंगे। तो ये साबित करता है देश किन हाथों में है या देश को किस तरह से चलाया जा रहा है। व्यवस्था में ऐसा नहीं चलता। कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था की बात करता, मानवीय व्यवस्था की बात करता, लोक लाज शर्म की बात करता है, वो शासन की बात नहीं करता। राजाओं का युग नहीं है, गुंडागर्दी का, किसी जार का या किसी हिटलर का युग नहीं है ये। हमने हिटलर और जार वाले देशों से समझना चाहिए, और ऐसी मानसिकता का कोई भी आदमी है, राजनीति में कोई या किसी भी पार्टी का, उन सबको दूर करना चाहिए देश के लोगों को। वरना पूरा देश, एक नेता बदमाशी करता, पूरा देश भुगतता है उसको। इसलिए जागरूक होने की जरूरत है, और बहुत खतरनाक स्थिति है देश की इस वक्त। मार्च में ईवीएम पे सुनवाई होगी, क्या लग रहा है आपको, कोई फैसला आएगा या फिर टाल दिया जाएगा? हमारे यहाँ वकील यही कह रहे हैं, इसी बेंच में रहा तो कुछ नहीं आएगा, ना सुनवाई होगी, टर्कालॉजी होगी, फिर एक तारीख लग जाएगी, तब तक इलेक्शन हो जाएंगे। अगर इसमें न्याय करना है तो चीफ जस्टिस से गुजारिश है, वकीलों की सबकी, मेरी भी उसमें गुजारिश है कि इमीडिएट इंटरवीन करके बेंच बदला जाए और उसकी सुनवाई डे टू डे हो। जो दूध का दूध पानी का पानी देश के हित में लगे, अपने देश के पूरे 140 करोड़ लोगों के हित में जो बात करे, उसको फैसला लिया जाए तुरंत। क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है, सरकार पे लोगों का विश्वास नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट को देश के सामने एक सही फैसला दे के सही फैक्ट्स के साथ देश को बताने की जरूरत है, क्या सही है क्या गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और सारे जज बैठ के सही सुनवाई करके सबकी सही बातों को सुन के उसको अपने फैसले में लिखें, वो जो फैसला करेंगे देश को विश्वास होगा। देश का विश्वास बहुत ज़रूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।